पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और जनता ने आपको जो है पाली का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने के लिए चुना है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो पाली विधानसभा क्षेत्र के मेरे मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि एक 25 साल का जो एकाधिकार था भारतीय जनता पार्टी का, उस एकाधिकार को ख़त्म करके मेरे जैसे साधारण आदमी को विधानसभा में जाने का मौका दिया। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 25 साल तो विधायक के, 5 साल चेयरमैन के, 30 साल सत्ता में रहने के बावजूद 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजस्थान में भी थी, केंद्र में भी थी, उसके बावजूद इन्होंने पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। उसका आक्रोश महिलाओं में और आम मतदाता में इतना ज़बरदस्त था कि ये परिणाम आज इनको देखना पड़ा। जबकि ये समझ रहे थे कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे को ही लोग चुनेंगे, मेरे को ही लोग करेंगे। दूसरा, बांगड़ हॉस्पिटल को इन्होंने दुर्गति कर रखी है। बांगड़ हॉस्पिटल को इन्होंने रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। ब्लड बैंक में अपनी दादागिरी चलती है, इनकी स्लिप के बिना ब्लड नहीं दिया जा सकता, जबकि लोग अपने जन्म दिवस पर ब्लड देते हैं। सैकड़ों यूनिट जमा होते हैं, वो सैकड़ों यूनिट का अपना कंट्रोल करके इनकी स्लिप के बिना ब्लड बैंक से ब्लड नहीं दिया जा सकता। दवाइयाँ दे के दवाइयाँ अनऑथराइज है, दवाइयाँ घर पे स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन घर पे पूरा दवाइयों का भंडार बना रखा है। और ये मेडिकल हेल्थ वाले ऑफिसर पता नहीं क्या कर रहे थे, इतना गैर कानूनी काम को आज तक ये टॉलरेट करते हैं। उनको भी इन्होंने डरा रखा कि तुम कुछ करोगे तो तुम्हारे को मैं वो कर दूँगा। तो प्रदूषण का इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। प्रदूषण के लिए ये फैक्ट्री वालों से वोट भी लेते थे, चंदा भी लेते थे, और बार बार टेलीफोन कर करके उनसे चंदा लेते थे। और वो बेचारे क्या करें, वो चंदा नहीं दे तो ये उनको तकलीफ देते थे। एक ब्लैकमेल करने जैसा काम इन्होंने अपना रखा था। तीसरा, इन्होंने जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है यूथ, उनके लिए आज तक इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। जबकि मेरी मंशा है कि मैं हिंदुस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रखी हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनीज के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो हाईएस्ट ऑफिसर है, सीईओज हैं, उन लोगों को ला के मेरे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, बहुत टैलेंटेड है, उन लोगों से इंटरेक्शन करा के उनको मल्टीनेशनल कंपनियों में एम्प्लॉयमेंट देने की चेष्टा करूँगा। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं जा पाएंगे, वो क्या खुद व्यापार करना चाहते हैं या क्या कुछ कारोबार करना चाहते हैं, कि किस तरह की कोई वर्कशॉप, किस तरह का कोई अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, उनको मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से और विभिन्न वित्तीय एजेंसियों से मदद दिला के उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की व्यवस्था करूँगा। दूसरा, एजुकेशन के लिए मैं सबसे बड़ी जो काम है वो यहाँ पाली में यूनिवर्सिटी खुलवाऊँगा। और यूनिवर्सिटी खुलने से फिर बच्चों को वेरियस जो फील्ड है, वेरियस जो एक्टिविटीज़ है, वेरियस जो एजुकेशन की फैकल्टीज़ है, उनमें सब में एडमिशन का और उनमें सब में स्टडी करके अपना भविष्य संभालने का मौका मिलेगा। पाली की बात करें, पाली में परिवर्तन हुआ है लंबे समय बाद में, लेकिन राजस्थान में भी सत्ता में परिवर्तन हो रहा है, तो इससे कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं है। एमएलए बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी सरकार की वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, एमएलए अगर काबिल है तो विधानसभा के फ्लोर पे वो अपने जनता की मांग रखकर मंत्री से और मुख्यमंत्री से कमिटमेंट ले सकता है। और विधानसभा के फ्लोर पे अगर मंत्री का और मुख्यमंत्री का कोई कमिटमेंट है तो वो उस सरकार को और उस सरकार के मंत्री को लागू करना ही पड़ता है। अच्छा, उसमें मान लो ये सरकार, जिसकी सरकार वो लागू नहीं करे, तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, किसी भी पार्टी की सरकार हो और किसी भी पार्टी की सरकार बाद में बदले, तो जो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, गवर्नेंस का एक रूल है कि जो विधानसभा के फ्लोर पे कमिटमेंट हो गया वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो वो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में चाहे इनकी सरकार हो, बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, वो सब काम करना ही पड़ेगा। तो वो मुझे ज्ञान है, मैं पहले भी 5 साल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि विधानसभा के फ्लोर पे किस तरह मंत्री जी से या किस तरह मुख्यमंत्री जी से कमिटमेंट करवाना। पाली जिला मुख्यालय रहा है और अब संभागीय मुख्यालय हो गया है, तो हम कितने समय में माने कि यहाँ की पेयजल संकट का समाधान हो जाएगा? पेयजल संकट के समय मैं 3 महीने में कंप्लीट करा दूँगा, सिर्फ 3 महीने। विधानसभा गवर्नमेंट एक बार बन जाए, आज रिजल्ट आ गया, 2, 4, 5 दिन में, 7 दिन में सरकार बन जाएगी। कौन सी भी पार्टी की सरकार बनो, जैसे ही विधानसभा का सेशन चालू होगा, हम लोगों की शपथ होगी, फिर सेशन चालू होगा। सेशन में मुझे पता है कि कैसे किसी तकलीफ को उठाना, कौन से 195 में उठाना, 382 में उठाना, किस सेक्शन में उठाना, वो मैंने पूरी किताब स्टडी कर रखी है।
तो वो मैं व्यवस्था करके मैं फ्लोर पे व्यवस्था जमा के मैं 2-3 महीने के अंदर अंदर पीने के पानी की समस्या का फर्स्ट क्लास निदान करूँगा। सबको राहत मिल जाएगी कि भाई सबको ये हो जाए, महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई पीने का पानी मिलने लगा।